हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो आज हम एक्चुअल में निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे। पहले हम कैंडलस्टिक पे बात करेंगे कि क्या हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, क्या हुआ है। और देन फिर हम कैंडलस्टिक के बाद में नियो वेव्स पर नियो वेव चार्ट पर आएंगे और देखेंगे कि अब बैंक निफ्टी में क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैं लास्ट वीडियो में और कुछ टाइम पहले से आपको कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम बात करें वीकली निफ्टी के, अगर वीकली चार्ट की अगर हम बात करें, कैंडलस्टिक के बेसिस पे भी बात करें अगर हम, तो यहाँ पर जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो अभी भी स्टिल इंटैक्ट है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई भी डेंट नहीं लगा हुआ है। हायर हाई फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वीक्स हो चुके हैं। हायर हाई फॉर्मेशन बिल्कुल इंटैक्ट है। मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो की पूरी तरह से इंटैक्ट है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो भी डिप मिल रही है अभी आपको, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कब तक? जब तक कि वीक की अगर हम बात करें तो प्रायर वीक के लो के नीचे की हमें क्लोजिंग नहीं मिल जाती, और वो भी तीन कंडीशन, जो बेसिक थ्री कंडीशंस है हमारी, वो फुलफिल नहीं हो जाती है, तब तक हमें यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आउटसाइड कैंडल बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ट्रेंड फिर भी इंटेक्ट रहेगा। पर वो जो हमारी बेसिक जो तीनों कंडीशंस है वो हमारी फुलफिल फुलफिल होनी चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कौन सी वो बेसिक कंडीशन है, तो आप मेरे वीडियोस जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने तीनों कंडीशंस क्लियरली और अच्छी तरह से बताया हुआ है कि किस तरह से कैंडलस्टिक को हमें देखना चाहिए और कब हमें लगेगा कि हम वीकली चार्ट पर जो है हमारा ट्रेंड जो है थोड़ा सा पोज ले चुका है यहाँ पर अभी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लियरली जो ट्रेंड है वो हमारा इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। यहाँ से अगर हम नीचे से बात करें तो अभी तक हम ऊपर की साइड में चल रहे हैं, और मेरा ऐसा बिलीव है कि हम बहुत ही जल्द में हम यहाँ पर 18,900 का जो हमारा जो लेवल था उसको हम ब्रेक करेंगे, और ऊपर की साइड में बहुत ही जल्द हम ऊपर इस हाई के ऊपर हम आते हुए दिखेंगे। जो कि मैं आपको नीचे से ही बताता आ रहा हूँ। बस इसी एरिया में मैंने आपको बताया था कि बस अब यहाँ से हम ऊपर जाने की पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर जो था नियो वेव का टाइम, नियो वेव का पैटर्न, नियो वेव का एडवांस टाइम रूल, टाइम साइकिल, हर्ट्स टाइम साइकिल, सभी जो वो बता रहे थे यहाँ पर कि यहाँ पर अब मार्केट में नीचे जाने की जगह बहुत ही कम है और यहीं से हमें ऊपर जाना चाहिए। तो मार्केट यहीं से अभी ऊपर गया हुआ है, और बहुत ही जल्द यहाँ पर, जब सभी लोगों को कोई बिलीव नहीं था, यहाँ पर सभी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बोल रहे थे कि हम लोअर लो बनाएंगे, तब मैंने आपको बताया था कि हम ये जो भी मूवमेंट है, ये जो 3 4 महीने का जो भी मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम बहुत जल्दी और बहुत फास्टर रिट्रेसमेंट के साथ में ऊपर की साइड में काटेंगे। वही हमें अभी देखने को मिल रहा है। आप अगर यहाँ पर काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 वीकली बार है। और अभी हमें केवल कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बार है। तो मे भी पॉसिबल है कि हम नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में हम इसे पार कर लें। तो ये जितना टाइम इसने लिया उससे कम समय में हम इसको ऊपर की साइड में काट जाएंगे। ये मेरा फर्म बिलीव है कि हम अभी यहाँ पर निफ्टी में हायर हाई आपको देखने को मिलेगा, जो कि हम बहुत पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब अगर हम डेली चार्ट की बात करें निफ्टी में, कि निफ्टी में डेली चार्ट पे अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो निफ्टी के डेली चार्ट पर अब हम यहाँ पर देखें तो देखिए, यहाँ हमें नो डाउट एक थोड़ा सा होल्ड का साइन मिला है यहाँ पर, क्योंकि प्रायर डे के लो के नीचे की हमें क्लोजिंग मिली है। तीनों कंडीशंस अगर हम बात करें डेली टर्म टाइम फ्रेम में, बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं और यहाँ पर कोई मीडियम टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मीडियम टर्म में अभी हमने वीकली चार्ट पर डिस्कस कर लिया है। शॉर्ट टर्म में हम यहाँ पर थोड़ा सा पोज लिया है, बिल्कुल नो डाउट कि यहाँ से जो रैली चली आ रही है उसका थोड़ा सा पोज लिया है। और थोड़ा सा हम अभी यहाँ पर अगर हम बात करें अगर रिएक्टिव मेथड के थ्रू भी, तो वहां पर थोड़ा सा पोज हुआ होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग मिली है यहाँ पर। अब थोड़ा सा अब क्या हो सकता है उसकी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नो डाउट यहाँ पर थोड़ा सा पोज लिया है मार्केट ने। अब एक्चुअल में आज शाम को कुछ इवेंट भी है यूएस का, वो मैं नहीं जानता क्या इवेंट है, बट वो कुछ इवेंट है, उसी वजह से शायद हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल लास्ट हाफ एन आवर में हुआ था आज। बहुत ही ऊपर नीचे मार्केट, निफ्टी बैंक बहुत तेजी से ऊपर गया था, देन अगेन फिर थोड़ा नीचे आया। तो इस तरह के मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब कल देखते हैं मार्केट किस तरह से ओपन होता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ नो डाउट थोड़ा सा पोज लिया है मार्केट ने, 2 दिन के लो के नीचे की क्लोजिंग यहाँ पर डेफिनेटली दी है। और आवरली चार्ट पे भी अगर हम बात करें कैंडलस्टिक के बेसिस पे, तो आवरली चार्ट पर देखिए, अभी अगर हम बात करें तो अभी भी देखिए स्टिल
कोई सी भी कैंडल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कोई सी भी कैंडल स्टिल अभी यहाँ पर हमें हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट नहीं किया है। यहाँ पर सभी कैंडल्स की बात करें तो ये लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट किया है। देन यहाँ पर भी बात करें तो कोई तीनों कंडीशंस जो है हमारी यहाँ पर अगर हम देखें तो वो तीनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो हाई बना हुआ था वो 18,526.05 और इसकी जो क्लोजिंग है वो है 18,525.90। तो अभी यहाँ पर भी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। स्टिल जो अभी जो नीचे जो ट्रेंड था, जो नीचे का जो ट्रेंड था, वो ऐसा लग रहा है यहाँ पर अनटिल अनलेस कि यहाँ गैप अप ओपन नहीं हो जाए, उसके बाद में वापस हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाए फिर नीचे आ जाए। तो अभी हम देखते हैं नियो वेव के बेसिस पे भी क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। बट अगर मैं प्योरली कैंडलस्टिक के बेसिस पे बात करूँ तो यहाँ पर अगर कोई गैप अप गैप डाउन नहीं होता है, तो यहाँ अगर क्लियरली ट्रेंड की अगर बात करूँ तो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम, जो इंट्राडे का टाइम फ्रेम का चार्ट की अगर हम बात करें, तो वो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर कल मार्केट ऊपर जाकर या फिर थोड़ा सा साइडवेज होकर यहीं पर थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज बिल्कुल डेफिनेटली हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके नियो वेव चार्ट पर कि नियो वेव चार्ट हमें क्या बता रहा है। नियो वेव चार्ट पर अगर हम यहाँ पर क्लियरली बात करें तो यहाँ से ये डी वेव यहाँ फिनिश हुई थी, देन ई वेव के लिए हम ऊपर चल रहे हैं। ई वेव में हमारा ए कंप्लीट हो गया, बी कंप्लीट हो गया, सी कंप्लीट हो गया, डी एक न्यूट्रल ट्रायंगल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है और ई के लिए अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं। अब ई लेग में अगर हम बात करें तो क्या ये फॉर्मेशन की बात करें तो ये क्या सॉरी क्या कंप्लीट हुआ उसके लिए हम अभी डिस्कस कर लेते हैं और इसके टाइम को भी डिस्कस कर लेते हैं कि कितना टाइम ये ले सकता है। मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम की भी अगर हम बात करें और ऑप्टिमम टाइम की तो कितना टाइम ये ले सकता है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके टाइमिंग की कि टाइमिंग ये कितना ले सकता है। तो उसके लिए अब हमें देखना होगा एग्जैक्टली कि सी वेव और डी वेव ने कितना टाइम लिया था। अगर हम यहाँ पर बात करें कि सी वेव ने कितना टाइम कंज्यूम किया था, तो हम बात करते हैं सी वेव ने अगर टाइम कंज्यूम किया था हमारा इतने टाइम यूनिट्स लिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि डी वेव कितना टाइम कंज्यूम कर सकता है। अब डी वेव की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली डी वेव ने यहाँ पर बहुत ही कम समय लिया है बी वेव से सी वेव से। तो अब एक्चुअल में अगर हम अब बात करेंगे कि डी वेव, अब हमारा जो ई वेव है वो कितना टाइम ले सकता है यहाँ पर अगर हम बात करें, तो अगर हम यहाँ बात करें तो इसका अगर हम कंबाइंड टाइम निकालें, अगर दो पॉसिबिलिटीज हैं अगर एडवांस टाइम रूल के अकॉर्डिंग, तो एडवांस टाइम रूल के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसको हम यहाँ पर अब शिफ्ट कर देते हैं। इसको यहाँ से मैं आपको एडवांस टाइम रूल बता रहा हूँ, नियो वेव का एडवांस टाइम रूल की क्या किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं टाइम को। तो यहाँ से अगर हम इतना टाइम अगर इसने लिया है, ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, 2 मिनट मुझे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से अगर हम इसे देखें, ओके, क्या दिक्कत आ रही है इसको आज। चलिए ठीक है, अगर ये नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं है, आपको केवल ये जो टाइम मैंने कैलकुलेट किया यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट किया था, इसको आप यहाँ पर शिफ्ट कर दें और यहाँ से आगे के लिए फोरकास्ट कर दें, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या एक्चुअल में क्या। यस, ये हो गया, तो यहाँ मैं इसे कर देता हूँ। यस, तो अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो हाफ टाइम है वो जो है वो हाफ टाइम आ रहा है नियर अबाउट 9 ऑफ जून। 9 ऑफ जून 9 ऑफ जून के आसपास आ रहा है और 10:12 से लेकर तो 12:15 के आसपास तक। तो ये जो ट्रेंड है अगर हम बात करें इस ट्रेंड के अगर ऊपर रहने की पॉसिबिलिटीज क्या है, तो ये ट्रेंड की अगर हम टाइमिंग की बात करें और अगर हम इसके टाइमिंग के साथ में अगर हम बात करें इसके कि कितने टाइम तक ये इंटैक्ट हो सकता है, तो मिनिमम टाइम अगर हम आइडियल टाइम फ्रेम की बात करें तो इतना टाइम ले सकता है और मैक्सिमम टाइम की अगर हम बात करें तो वो 26 ऑफ जून तक ले सकता है। 26 ऑफ जून तक ले सकता है, 12:15 बजे तक का टाइम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये देखिए, ये एडवांस टाइम रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं कि आपको किस तरह से देखना है, वो कंपेयर करना पड़ेगा आपको। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से हमें एडवांस टाइम रूल को अप्लाई करते हैं। बट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एडवांस टाइम रूल मे और मे नॉट बी अप्लाई इन द डायमेट्रिक फॉर्मेशन। डायमेट्रिक फॉर्मेशन के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो थिंग होती है वो होती है इसका
टाइम और फिबोनाची एडजेसेंट और अल्टरनेट लेग में टाइम और उसकी टाइम फिबोनाची रेशियो में होना चाहिए। से आउट ऑफ 7 लेग 5 लेग एटलीस्ट आपका टाइम रिलेशनशिप में या फिर टाइम फिबोनाची रेशियो में होना चाहिए। तो मे और मे नॉट भी अप्लाई डायमेट्रिक के पैटर्न में। आपका स्टैंडर्ड रूल्स जो होते हैं पैटर्न्स के, जो स्टैंडर्ड टाइम रूल है वो हो सकता है नहीं अप्लाई हो। तो आपको उस तरह से भी देखना है, एक सेकेंड अल्टरनेट सिनेरियो आपको जो देखना है वो फिर आपको उस तरह से भी देखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया एक्चुअल में। अब हम इसकी बात कर लेते हैं अगर, कि ये किस तरह से यहाँ पर दिखाई देता है। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको आ जाना है यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो यहाँ ये ए बी देन सी डी ई देन एफ और देन जी। अगर ये जी यहाँ पर आ गया है, ये फेल्यूर हुआ है, तो यहाँ से एक वायलेंट मूवमेंट आया है, बिल्कुल आया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई दिया, देन अगेन यहाँ से अब ऊपर बाउंस ले रहा है। अब क्या होने की बेस्ट पॉसिबिलिटीज हैं, तो मैं आपको अब क्लियर कट में आपको बता दूं कि अब हमें करना क्या है। एक्चुअल में सारी कहानी तो हमने कर ली कि क्या है क्या नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कि अब क्या है। अगर मार्केट सपोज कर लेते हैं, मार्केट अब यहाँ पर अगर मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है, अगर ये जो है हमारा पॉइंट, ये जो पॉइंट के आसपास मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो पॉइंट की रेंज है 18,600 से लेकर तो 18,630, ये जो रेंज है, इस रेंज में अगर मार्केट आता है और यहाँ पर अगर आपको 15 मिनट रिएक्टिव मेथड आपको अप्लाई करना है यहाँ पर, यहाँ पर अगर मार्केट आता है इस रेंज में और यहाँ पर अगर आपको कोई बियरिश कैंडल दिखाई देती है इस रेंज में, मार्केट अगर गैप अप भी ओपन हो जाता है और अगर यहाँ पर आपको दिखता है कि मार्केट में यहाँ पर ओपन होने के साथ में ही ओपन हाई सेम बन गया और मार्केट नीचे आ रहा है और फर्स्ट 15 मिनट में एक बेयरिश कैंडल बनी हुई है, तो फिर आप उसी कैंडल के हाई को रखकर, हाई का स्टॉप लॉस रखकर मार्केट को अगेन निफ्टी को आप शॉर्ट कर सकते हैं। बट ओनली मैं इंट्राडे पर्पज से बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको कि आप कैरी फॉरवर्ड करें पोजीशंस की। केवल और केवल मैं इंट्राडे पर्पज से बता रहा हूँ आपको स्टॉप लॉस किस तरह से रखना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो फिर मार्केट में अगर आपको डिप मिलता है तो फिर डिप में आपको बाई करना चाहिए। अगर गैप अप खुल जाता है तो इन एरियो के आसपास आपको शॉर्ट करना चाहिए। बट अगेन प्राइस एक्शन कंफर्म करना चाहिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन कंफर्म करना चाहिए। प्राइस एक्शन कंफर्म करता है तभी आपको शॉर्ट करना है। और मार्केट में अगर मान लेते हैं डीप मिलता है तो उस डीप में आप कहाँ तक बाई कर सकते हो, तो उस डीप में आपके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, मार्केट में एवरी डीप में अभी आपको बाई करना है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा सोचते हैं, 5 दिन 7 दिन या 10 दिन का अगर ट्रेड लेते हैं, स्विंग ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको डीप मिलता है किसी वजह से, एक साइजेबल डीप मिल जाता है मार्केट में 18,350, 18,300 या 18,350 400 की रेंज में अगर मार्केट आ जाता है और वहां से अगर पलटने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली आपको वहां पर मार्केट को बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए आपका उस केस में ये वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए, 18,200 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगेन हम अगर डीप मिलता है 18,350 400 के आसपास का या 350 के आसपास का भी अगर मिलता है आपको डिप, तो एवरी डिप में आपको बाई करना है। अगर आपकी कैपेसिटी 5-10 लॉट की है, 10 लॉट की है, तो आप स्टेगर्ड वे में बाई कर सकते हैं। एक लॉट वहां पर, एक लॉट 18,450, 18,350, 18,350 के आसपास, इस तरह से आप बाई कर सकते हैं स्टेगर्ड वे में। और अल्टीमेट स्टॉप लॉस जो होना चाहिए आपका 18,200 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे ऊपर में वो लाइफ टाइम हाई के आसपास के टारगेट मिलेंगे, तो वहां आप जाकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी अभी। तो अभी डी वेव में अभी अगर हम बात करें तो केवल एक वेव हमारी ई वेव की अगर बात करें तो एक वेव कंप्लीट हुई है। देन अगर यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करता है मार्केट और ऊपर नीचे करता है और वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, तो देन अगेन फिर हमें एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाई करने की। अगर बाई हमेशा आपको ऑलवेज आपको ध्यान रखना है, बाई अगर आप, मैं बता रहा हूँ आपको, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो डीप में बाई करना है जहां पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल हो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर फेवरेबल रहेगा आपका, तो आप कभी भी इस मार्केट से, मैं बता रहा हूँ, आउट नहीं होंगे। आप हमेशा कुछ ना कुछ मार्केट से, हो सकता है 1 दिन 2 दिन आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट जब भी आपको मिलेगा, जब भी आपको आपकी डायरेक्शन में मार्केट चलेगा, तो आपको 1:4 1:5 का, 1:3 का भी अगर रिस्क रिवॉर्ड आपका रहता है, तो डेफिनेटली अगर आपकी 10 में से अगर 6 ट्रेड भी सही होते हैं, 4 ट्रेड गलत भी हो जाते हैं, अगर 5 ट्रेड भी सही होते हैं और 5 सही गलत हो जाते हैं, तो भी अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो ऑलवेज आपको आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखना है और ऑलवेज आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो सिस्टम में होना चाहिए, ना कि आपके माइंड में होना चाहिए। तो ये मैंने सारी चीजें अभी आपको बता दी कि किस तरह से अभी हमें ट्रेड लेना है। अगेन मार्केट में
शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करना है पोजिशनली। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मार्केट में अभी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करना है। हालांकि कल के दिन 1 तारीख, यस, कल के दिन 1 तारीख है और नेक्स्ट डे, मतलब आने वाले 2 दिन मार्केट के लिए क्रूशियल रहेंगे, हैं क्रूशियल रहेंगे। वॉलेटिलिटी हो सकती है, टाइम के अकॉर्डिंग भी बात कर रहा हूँ मैं, एस्ट्रो टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग भी बात कर रहा हूँ कि 2 दिन हो सकता है आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिले। अगर आप कर पाए उसको संभाल पाए तो ही आप इंट्राडे में ट्रेड करें, अदरवाइज ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन आप मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज रहें, वेट एंड वॉच करें और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को ध्यान में रखें। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आपको क्या दिखाई दे रहा है हमें। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी की भी क्लियर अगर हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट में भी अगर ओवरऑल देखें अगर हम तो बुलिशनेस बिल्कुल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई प्रॉब्लम चार्ट में अभी इस तरह से अगर हम बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है चार्ट में। नियो वेव के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, वेव उसके अकॉर्डिंग कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो पैटर्न है ये जो है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है ये। इस जोन की मैं जो बात कर रहा हूँ, ये जो जोन है ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है। 43,400 से लेकर 43,050, मतलब 43,000 का ये जो जोन है, इस जोन में अगर मार्केट अगर डीप में आपको मिल जाता है किसी भी वजह से, तो मार्केट को आपको यहाँ पर निफ्टी को, बैंक निफ्टी को आपको यहाँ पर बाई करना है। और अल्टीमेट जो फाइनल जो स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका, फिर फाइनल जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 42,750 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। देन अगेन आप लाइफ टाइम हाई के लिए मार्केट को बाई, निफ्टी को आप बैंक निफ्टी को बाई कर सकते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर 15 मिनट चार्ट पर बात करें कि 15 मिनट चार्ट पर हमें क्या समझ में आ रहा है बैंक निफ्टी के, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है बुलिशनेस बहुत ज्यादा दिखाई दी है आखिरी के कुछ मिनटों में। क्योंकि हो सकता है कि वो MSCI इंडेक्स का एडजस्टमेट अगर कुछ हुआ हो, क्योंकि वहां पर कोटक बैंक का कुछ अमाउंट आने वाला था और आखिरी के 10-15 मिनट में कोटक बैंक में बहुत अच्छी रैली भी आई थी, तो हो सकता है उसकी वजह से यहाँ पर इस तरह का मूवमेंट, हमें वायलेंट मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। बट स्टिल अगर डीप में मिलता है तो आपको पोजिशनली बाई करना है। इंट्राडे में तो आप डेफिनेटली, अगर मैं बता रहा हूँ आपको, इंट्राडे में अगर आपको बाई करना है तो आपको फिर कैंडलस्टिक पे जाना पड़ेगा और वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करना पड़ेगा। बट डीप में अगर आपको मिलता है बैंक निफ्टी, डेफिनेटली आपको मार्केट को, बैंक निफ्टी को बाई करना है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ 2 दिन जो है आने वाले वो क्रूशियल हैं और रहेंगे। वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है मार्केट, अगर आपकी कैपेबिलिटी है, अगर आप उसे हैंडल कर सकते हैं तो ही आप उसे हैंडल करें, अदरवाइज आप बेस्ट है कि आप 2 दिन ट्रेड ना करें। अब हम दो स्टॉक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। दो स्टॉक्स में पहले स्टॉक की बात करूंगा मैं BPCL। तो BPCL यहाँ पर मुझे बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन लग रहा है। ये जो कंसोलिडेशन रेंज है, मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन रेंज अब ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका स्टॉप लॉस फुल एंड में कैश लेवल के आपको दे रहा हूँ स्टॉप लॉसेस, उसके अकॉर्डिंग आप फ्यूचर में, अगर आप कोई फ्यूचर में करना चाहे तो फ्यूचर में कर सकते हैं। 359 का एक स्टॉप लॉस लगाएं आप, 4 से 5 रुपए का स्टॉप लॉस है। फर्स्ट टारगेट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर स्विंग में अगर बात करूं तो यहाँ फर्स्ट टारगेट 371 का होना चाहिए। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सेकंड टारगेट जो आपका होना चाहिए वो, यहाँ हम बात करते हैं सेकंड टारगेट की, तो सेकंड टारगेट जो होना चाहिए 376 के आसपास का होना चाहिए आपका सेकंड टारगेट। ये जो है इसके हाई के आसपास 375, 376, और अल्टीमेट टारगेट, फाइनल फुल एंड फाइनल टारगेट, थर्ड टारगेट की बात करूं तो वो होना चाहिए 385 के आसपास का। तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया, 5 रुपए की रिस्क के साथ में अगर हमें अल्टीमेटली थर्ड टारगेट 25 रुपए के आसपास का मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सेकंड स्टॉक की हम आज बात करेंगे। सेकंड स्टॉक जो है हमारे मेरे अकॉर्डिंग जो है एनालिसिस के अकॉर्डिंग BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भी बहुत ही बढ़िया सा मुझे फॉर्मेशन नजर आ रहा है। और जिस तरह की अगर उसका डेटा भी अगर हम देखें, डेटा के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें, तो 110 रुपए का एक बहुत ही बढ़िया सा सपोर्ट नजर आ रहा है। यहाँ पर 110 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं इस स्टॉक को। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 110 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। देन अगर बाई करना है आपको तो 110 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर लाइफ टाइम हाई अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्लियर कट, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो 115 का होना चाहिए। सेकंड टारगेट की मैं बात करूं तो यहाँ पर सेकंड टारगेट जो 118 के आसपास का होना चाहिए, और 122
3 टारगेट्स के लिए यहाँ पर आपको अप्रोच करना है जो मैंने बताए हैं। तो यहाँ पर 2 रुपए की रिस्क के साथ में मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है इस स्टॉक का। और जिस तरह का डेटा का फॉर्मेशन बना हुआ है यहाँ पर, अगर हम डेटा फॉर्मेशन की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर, बीईएल के की किस तरह का डेटा, ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ पर अब दिखा रहा है बीईएल का। तो बीईएल के डेटा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है। और आज भी देखिए कॉल की राइटिंग, कॉल्स की अनवाइंडिंग हुई है। यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए 110 रुपए के कॉल ऑप्शन में भी अनवाइंडिंग हुई है और 112 रुपए के कॉल ऑप्शन में भी अनवाइंडिंग हुई है। और जिस तरह का डेटा सेटअप बना हुआ है, जिस तरह का चार्ट बना हुआ है यहाँ पर, मुझे लगता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा साथ देगा, निफ्टी को निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर थोड़ा सा साथ देते हैं, तो ये मार्केट में थोड़ा सा तेजी से ऊपर जा सकता है। तो ये जो टारगेट्स हैं हमारे, बहुत तेजी से अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर केवल 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। और अगर आप उस तरह से, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में बाई नहीं कर सकता हूँ, लॉट साइज बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आपकी ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं कि 110 रुपए का आप ऑप्शन ले सकते हैं, 1 रुपए 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप। और उसको आप अगर ये ऊपर जाता है तो उसको आप ट्रेल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये 2 स्टॉक्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं, इनको आप पोजिशनल ट्रेड में ले सकते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि पोजिशनल ट्रेड में स्टॉक्स को मैं कभी भी इंट्राडे में मैं स्टॉक्स को कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं जब भी रिकमेंड करता हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि या तो आप उसे कैश में लें या फिर थोड़ा पोजिशनल थोड़ा बड़ा सोचें। अगर आपकी कैपेबिलिटी है, आपके पास वो इतना कैपिटल है, तो आप उसको बेस्ट है कि आप या तो फ्यूचर में करें या फिर बेस्ट है आप उसे कैश में ही करें। तो आपके अकॉर्डिंग, आपके कैपिटल साइज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर काम कर सकते हैं इन दोनों स्टॉक्स में। निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में कि किस तरह का फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है अभी और क्या होने की बेस्ट पॉसिबिलिटीज हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा 1-2 दिन जो 1 तारीख और 2 तारीख को थोड़ा संभल कर ट्रेड करें और थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।